नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में भी हम पार्सिंग मेथड सीखने वाले हैं। मैं कई बार अपनी लगातार वीडियो में बोल रहा हूं, अगर कोई भी आदमी पार्सिंग मेथड के तरीके से अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच या इंग्लिश की तैयारी करता है तो विश्वास मानिए उसकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि वह कहेगा कि भाई अब तो मुझे केवल PYQs की ही ज़रूरत है। तो आज के डेट में हम करने वाले हैं प्रोनाउन पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो जा करके देख सकते हैं, और मैंने वर्ब का भी पार्सिंग करना बताया है और प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी देखेंगे और नाउन की भी आप देख लेंगे, क्योंकि पार्सिंग मेथड बहुत ही जरूरी है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने पहले सेंटेंस की तरफ। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जब कभी भी पार्सिंग करना तो पहले आप वर्ब देख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट ही पहचान पाते हैं फिर तो आपकी मौज ही मौज है। क्या बोल रहा है? द टीचर प्रेज्ड बोथ ऑफ अस, कि अध्यापक ने हमको दोनों को क्या किया है? प्रेज किया है। प्रेज मतलब क्या किया? प्रेज। प्रेज मतलब समझते हैं भाई? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्रेज का मतलब क्या होता है। तो कहे का काम चल रहा है, प्रेज करने का काम चल रहा है, बढ़ावा देने का काम चल रहा है। तो प्रेज हमारा क्या हो जाएगा? प्रेज हमारी हो जाएगी वर्ब हो जाएगी। चलो वर्ब आ गया। वर्ब पहचानने से हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में काफ़ी सहायता हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। द हमारा क्या हो जाएगा? द हमारा आर्टिकल हो जाएगा, टीचर हमारा नाउन हो जाएगा, प्रेज हमारी वर्ब हो जाएगी, बोथ भाई क्या हो जाएगी? कंजंक्शन हो जाएगी, ऑफ हमारी प्रेपोजिशन हो जाएगी, अस हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अस हमारा क्या हो जाएगा भाई? प्रोनाउन हो जाएगा। तो हमको प्रोनाउन ही तो करना है ना। इस वीडियो में केवल हम प्रोनाउन को ही करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अस लिखा हुआ है। अस हमारा क्या हो जाएगा? अगर यह वर्ब है तो इधर आने वाला भाग नाउन प्रोनाउन वो क्या होगा? या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिख लिए। आप सभी भी जानते हैं ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन तीसरा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो और जोड़ दिया जाता है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जिसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब यह ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? आप जानते ही हैं, ऐसा कोई भी चीज। चलो इसको हटाओ पहले, ये तो मैंने यहाँ फालतू ही लिख दिया है। मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा था। ऑब्जेक्ट आप भी जानते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। और एक प्रकार का ऑब्जेक्ट और जोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब यह ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है? आप भी जानते हैं, जब अस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ा होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं। अब अस हमारा ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है? अस हमारा प्रोनाउन है। तो नीचे खींच करके क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रोनाउन। तो यहीं से हमारी पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। आप लोग बिल्कुल सीरीज से देखिएगा तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब प्रोनाउन है, प्रोनाउन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है लैटिन वर्ड। यह लिया गया है लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से। कहाँ से लिया गया है? प्रोनोमेन से लिया गया है। आप चाहें तो प्रोनाउन पार्ट 1 पार्सिंग मॉडल्स दे सकते हैं, और तो प्रोनाउन की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है थ्योरी की, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो मामला अलग है, थ्योरी का ये प्रैक्टिस करने वाला मामला है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है नाउन वर्ब प्रोनाउन की, आप वहाँ पर जाकर के बखूबी देख सकते हैं। चलिए, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, ये भी लिख दिया है। कौन सा रूप है? प्रोनाउन है, ये भी लिख दिया है। प्रोनाउन कहाँ से आया है? यह आया है प्रोनोमेन वर्ड से। इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए है। तो नीचे क्या लिखेंगे? ये लिखना तो बहुत ही जरूरी है भाई। अस हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि अस हमारा पर्सन ही तो है। तो क्या लिखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन।
अब जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन कितने होते, 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अस कौन सा है, अस हमारा आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन। आप चाहो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। चलिए, जहां पर भी नाउन या प्रोनाउन होगा वहां पर जेंडर जरूर होगा और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर जरूर होगा। अस हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, अस तो हमारा प्लूरल नंबर है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, तो नीचे लिखेंगे प्लूरल नंबर। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब अस का जेंडर लिखेंगे। अब अस मेल है या फीमेल है हमको नहीं पता है, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कॉमन जेंडर। तो नीचे क्या लिखेंगे बॉस, नीचे लिखेंगे कॉमन जेंडर लिखेंगे। और यहाँ पर भाई एक कॉन्सेप्ट हमेशा ही काम करता है, मैं बता चुका हूँ। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में ऑब्जेक्ट के अनुसार एक्यूजेटिव केस कहेंगे। कौन सा केस कहेंगे, एक्यूजेटिव केस कहेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर क्या उठ सकता है, पता नहीं उठा कि नहीं उठा, लेकिन मैं उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर तो अस है, जब अस हमारा जिंदा है तो डेटिव केस लिखना चाहिए, यह बात सही है। लेकिन अस के साथ हमारा क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन आया है ना भाई, तो इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहेंगे और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन को ही हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अगर यहाँ पर हमारा ऑफ ना होता, ओनली अस होता, तब हम डेटिव केस लिख सकते थे। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। और इसमें कहीं पर प्रोनाउन नहीं है तो हम और प्रोनाउन को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो चलिए, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लगातार सीरीज देखते चलिए, आपका भला तो हो ही जाएगा। अगला सेंटेंस बोल रहा है समवन इज वेटिंग आउटसाइड। समवन मीन्स कोई बाहर इंतजार कर रहा है। काहे का काम चल रहा है, इंतजार करने का काम चल रहा है। तो हमारा वेटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो आउटसाइड हमारा भैया क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसको पकड़ेंगे तो समवन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। समवन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा कोई भी चीज़ जब सब्जेक्ट होता है तो याद रखिएगा, या तो वह नाउन होगा या तो वह प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर हमारा समवन क्या हो जाएगा, समवन हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा। चलिए, नाउन तो लिख लिए हैं, लेकिन नाउन कहाँ से लिया गया है, नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। चलो, लैटिन वर्ड तो है, सॉरी ये हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर समवन लिखा है ना, तो समवन किसी का नाम नहीं होता है, तो किसी की तरफ बता रहा है। इसकी पूरी डिटेल हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं। तो मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हमने नाउन लिख दिया था, लेकिन याद रखिएगा समवन क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था प्रोनोमेन। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था प्रोनोमेन शब्द था। चलो, इतना लिख दिया है। अब हमारा समवन प्रोनाउन तो है, कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसके लिए भाई आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैं यहीं पर लिख देता हूँ। जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होगा वहाँ पर या तो सिंगुलर नंबर होता है या तो प्लूरल नंबर होता है। तो समवन सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, समवन हमारा सिंगुलर नंबर है, तो मैं नीचे लिख दूंगा सिंगुलर, और क्या लिखूंगा, नीचे लिख दूंगा नंबर लिख दूंगा। चलो, समवन का जेंडर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, महिला है कि पुरुष है, दोनों हो सकते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, कॉमन जेंडर लिखेंगे। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर से वही थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द
वर्ब लिखेंगे। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहेंगे? इसी को हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। इतना लंबा चिट्ठा तो आपको केवल सब्जेक्ट में ही लिखना था। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है हु इज नॉकिंग एट द डोर। काहे का काम चल रहा है? खटखटाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर खटखटाना क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। एट हमारी प्रेपोजिशन, द हमारा आर्टिकल हो जाएगा, डोर हमारा नाउन हो जाएगा। बच्चा हु हमारा क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमको पहले पकड़ना है प्रोनाउन को, तो हु ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन है भाई। तो हु ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई भी सब्जेक्ट होता है वहाँ पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हु किसी का नाम तो नहीं हो सकता है, तो हु हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब यह प्रोनाउन तो है, लेकिन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है लैटिन वर्ड से। यह लिया गया है लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था प्रोनोमेन था। अब यह प्रोनाउन तो है भाई। अब प्रोनाउन में कौन सी वैरायटी है? हु हमारा भाई कौन सी वैरायटी है? लास्ट में ये भाई साहब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। कहाँ गया भाई? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। क्यों क्वेश्चन मार्क क्यों लगा? देखो जरा पर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? यह हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चन पूछने का ही काम करते हैं। अब भाई प्रोनाउन तो है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? हु हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर। हु हमारा क्या हो जाएगा? हु हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। हु मतलब कौन खटखटा रहा है? महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन जेंडर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉमन जेंडर लिखेंगे। सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वर्ब का सब्जेक्ट है, तो नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी को केस की भाषा में हम क्या बोल देते हैं? नॉमिनेटिव केस बोल देते हैं। तो यहाँ पर जगह खाली थी तो मैंने खींच करके लिख दिया है। समझ में आई भाई? इतनी से कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर आप वीडियो सीरीज को शुरुआती से देख रहे हैं तो विश्वास मानिए आपका काफ़ी भला हो गया होगा और आप काफ़ी पहचानने भी लग गए होंगे। तो भाई साहब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है दोज आर माइन, कि वे मेरे हैं। तो यहाँ पर आर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आर हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा वर्ब। वर्ब के पहले जो भी हमारा आता है वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ रफ्तार में लिखिएगा, जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट होता है या तो वहाँ पर नाउन होगा या तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा। दोस्त किसी का नाम नहीं है तो दोस्त हमारा क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन तो है भाई, लेकिन कहाँ से लिया गया है? प्रोनाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। प्रोनाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था प्रोनोमेन था। अब भाई साहब ऊपर आपने प्रोनाउन तो लिख दिया है, प्रोनाउन का कौन सा प्रकार है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे प्रोनाउन होते हैं? यह ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के काम आते हैं। चलिए भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव तो लिख लिया है। सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? तो ये हमारा प्लूरल नंबर है। क्यों? इससे मिलता जुलता शब्द एक होता है दीज। दीज याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है और दोज हमारा आता है प्लूरल नंबर में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त? प्लूरल। नीचे लिखेंगे नंबर। चलिए इतनी सी बात आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। हमने प्रोनाउन लिख दिया, कौन सा प्रोनाउन है वो लिख दिया, सिंगुलर नंबर। अब लिखना है जेंडर। वे मेरे हैं। वे मेरे हैं मतलब कि कोई चीज़ रखी हुई है वो मेरे हैं, तो कौन सा जेंडर हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। अगर यह वस्तुओं की बात कर रहा है तो
अगर यह वस्तु की बात कर रहा है तो आप भी जानते हैं कोई भी प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसी को केस की भाषा में क्या कहते हैं भाई, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतना चिट्ठा तो आपको सब्जेक्ट के लिए लिखना था। अब पीछे वाला हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको आप ऑब्जेक्ट कहने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, आप जाकर के मेरी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। तो माइन हमारा क्या हो जाएगा, माइन की गिनती होती है कॉम्प्लीमेंट में। माइन की गिनती किस में होती है, कॉम्प्लीमेंट में होती है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो यह कॉम्प्लीमेंट का कौन सा रूप है, माइन कॉम्प्लीमेंट का प्रोनाउन है। तो भाई साहब यही कहानी फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी। अब प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन कहाँ से लिया गया है, प्रोनाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। प्रोनाउन लिया गया है लैटिन वर्ड के मेन वर्ड से। अब यह प्रोनाउन तो है, कौन सा प्रोनाउन है, माइन हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो माइन कौन सा हो जाएगा, माइन हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो नीचे खींच कर क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे। चलो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो हमने लिख लिया है। जेंडर कौन सा लिखेंगे या नंबर कौन सा लिखेंगे, माइन। माइन हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंगुलर नंबर हो जाएगा। चलिए अब नीचे जो जेंडर कौन सा लिखेंगे, माइन हमारा महिला है कि पुरुष बोल रहा है नहीं पता है, तो नीचे लिख देंगे कॉमन जेंडर। तो नीचे लिखेंगे कॉमन जेंडर। जबकि यह ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं लिखेंगे। एक्यूजेटिव केस, डेटिव केस, जो भी केस है वह भी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह इधर जा रहा है, यह इधर जा रहा है। मैंने बताया था जब आपका चक्का ऐसे और ऐसे गोल गोल घूमने लग जाए तब समझ जाइएगा कि पीछे वाला क्या है भाई, पीछे वाला कॉम्प्लीमेंट है। इतनी सी बात समझ में आई, मैं कहता हूँ इतनी सी बात तो आपको समझ में जरूर आई होगी। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है आई डोंट लाइक दैट, कि मैं यह पसंद नहीं करता हूँ। तो काहे का काम चल रहा है, पसंद करने का काम चल रहा है। तो पसंद करना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। चलिए भाई साहब, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और डू भी हमारी किस में आती है, वर्ब में आएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई भाई साहब। मैं यहाँ पर प्रोनाउन लिखे दे रहा हूँ, बाकी कहानी भाई साहब नीचे आपको ही लिखनी है। इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, और ये आ रहा है। तो दैट क्या हो जाएगा हमारा, दैट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया है तो भाई साहब ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रूप कौन सा हो जाएगा, तो रूप इसका हो जाएगा प्रोनाउन। तो भाई साहब यहाँ तक तो मैंने बता दिया है। इसके आगे आप लोगों का यह सेंटेंस होमवर्क है। इसके आगे यह सेंटेंस आप लोगों का होमवर्क है कि आपको इसमें करना है कि प्रोनाउन क्या है, लैटिन लैंग्वेज, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो भी लिखना है इसको आप लिख लीजिएगा। फिर आप चेकिंग कीजिएगा कि आप अब तक कहाँ पहुँचे हैं। और याद रखिएगा भाई, यह प्रोनाउन पार्ट 2 है, प्रोनाउन पार्ट 1 भी आप देख लीजिएगा और वर्ब का भी और नाउन का भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो भाइयों आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं समाप्त। समाप्त करने का कारण यह है कि
सुबह से लाइट नहीं है और मैं चीज़ों को छोटे छोटे वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक कट्ठा लंबा बना दूंगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। और हर वीडियो में मैं नए नए सेंटेंस लेने की कोशिश करता हूँ, नए नए प्रोनाउन लेने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और याद रखिएगा, एंड स्क्रीन में मैं नाउन और प्रोनाउन या वर्ब की कोई भी पार्सिंग मॉडल्स की लिंक मैं आपको जरूर दे दूंगा, वहां पर टैप करके आप उसको डायरेक्ट ही देख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन यह बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो आज के लिए हम यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलेंगे कल हम एक नई वीडियो के साथ।